last 5 paper problem series. Question number 8. A body performing linear SHM experiences force of 0.2 न्यूटन. गिवन लिखेंगे हम लोग. गिवन कितना है? फोर्स 0.2 न्यूटन. एक काम करना है, एक पॉइंट जब हम लोग शिफ्ट करेंगे राइट साइड की तरफ, 2 इंटू 10⁻⁻1 न्यूटन बन जाएगा. राइट साइड की तरफ माइनस की पावर इंक्रीज होती है. व्हेन डिस्प्लेस्ड थ्रू 4 सेंटीमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन. कितना डिस्प्लेसमेंट है? 4 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर, सेंटी का मीनिंग 4 इंटू 10⁻2 मीटर. ये x हो गया. फ्रॉम मीन पोजीशन फोर्स कांस्टेंट विल बी. फोर्स कांस्टेंट को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं k से. वी हैव, एकदम सिंपल फॉर्मूला, वी हैव F इक्वल टू माइनस के एक्स. माइनस के एक्स. ठीक, ये माइनस को हम लोग को अगर हटाना है तो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ले लेंगे. इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? के एक्स. ठीक, के को यहीं पर रखते हैं. एक्स मल्टीप्लाई कर रहे इधर आएगा, डिवाइड करेगा. एफ अपॉन एक्स, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. एफ की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻1, एक्स की वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁻2. 2 से कैंसिल करते हैं. k इक्वल टू 2 के साथ 4 कैंसिल, 1 अपॉन 2 इंटू, ये देखो -1 कैंसिल ऊपर नीचे से, -1 बाकी है, ऊपर गया +1 मीन्स 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 10 डिवाइडेड बाय 2, और k इक्वल टू 10/2 कितना हो जाएगा? 5. और फोर्स कांस्टेंट की यूनिट न्यूटन पर मीटर के इक्वल होती है. और याद रहे, फोर्स कांस्टेंट की यूनिट न्यूटन पर मीटर डायमेंशनली इक्विवेलेंट होती है सरफेस टेंशन के. सरफेस टेंशन की भी यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर. याद रखना है एमसीक्यूज के लिए. ये भी एमसीक्यूज का ही प्रॉब्लम है. 9 नंबर. इफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर, गिवन लिखते हैं फिर से, करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट को आई से डिनोट करते हैं 1 एम्पियर, flows through solenoid of length 25 centimeter. again सेंटीमीटर 10⁻². लेकिन एक छोटा सा एडजस्टमेंट, आपको इतना केयरफुल रहना है. और जब हम लोग एकदम अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, स्टडी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली हम लोग स्मार्ट काम करते हुए जाएंगे. हार्डवर्क की लास्ट स्टेज स्मार्ट वर्क होती है. देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूं. सेंटी है, सेंटी का मीनिंग कितना है? 10⁻². ये -2 लिखे आपने, -2. एक काम सोचो कि 10⁻² है ना, अगर इसको अंदर शिफ्ट किए तो 0.25 बन जाएगा. कितना बन जाएगा? 0.25 मीटर. और मैं आपको पहले बोल चुका हूं, 0.25 मीटर को हम लोग सिंप्लीफिकेशन के लिए 1/4 लिख सकते हैं. हो गया इजी. मेड अप ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स 250. नंबर ऑफ टर्न्स 250 टर्न. ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन B फाइंड आउट करना है. सोलेनॉइड का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी. B इक्वल टू μ0 N/L इंटू I. वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. μ0 परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू N की वैल्यू 250, L की वैल्यू अभी एडजस्टमेंट करके लाए 1/4 इंटू करंट कितना है? 1. इजी हो गया. 4 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा. सो B इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻7 इंटू 250. ये डबल फ्रैक्शन है. 4 ऊपर गया, मल्टीप्लाई किया. जैसे ही 4 ऊपर गया, मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना हो गया? 250 मल्टीप्लाइड बाय 4 1000 होता है. सो B इक्वल टू, देखो 4 पाई की वैल्यू 3.142 इंटू 10 की पावर -7, और 250 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना है? 1000. 1000 का 30 -7 का 30 कैंसल हो जाएगा. कैंसल होगा मीन्स -7 में से 30 कैंसल होगा, -4. और ये मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे क्या? 4 इंटू 12.568 इंटू 10⁻⁻4, और ये टेस्ला.
यही अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये अपना आंसर मिल गया। तो इस तरह से सॉल्व करना है। ये अपने एमसीक्यूज के दोनों प्रॉब्लम है। टोटल मैं आपको बोल चुका हूँ पेपर में 2023 में जो 2 पेपर हुआ है 70 में से 11 मार्क्स प्रॉब्लम की है जो हम लोग सीरीज स्टार्ट किए हैं। और जो 3 पेपर था मीन्स 22 के 2 पेपर और 21 का 1 पेपर, उसके अंदर 12 मार्क्स का प्रॉब्लम है। लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूं मैं क्या ये नहीं बिल्कुल समझना कि थ्योरी का पार्ट ज्यादा है। हाँ, थ्योरी का पार्ट ज्यादा है, लेकिन थ्योरी लिखने में मार्क्स कटती है। प्रॉब्लम लिखने से अपना स्कोर इजीली आगे बढ़ जाएगा और हम लोग आसानी से हम लोग टॉपर बन जाएंगे। तो प्लीज आपको बहाना नहीं ढूंढना है, आपको पढ़ाई करना है, अपना अच्छा टाइम यूटिलाइज करना है और अच्छी मार्क्स लाकर हमें अच्छा परसेंट लाकर हमें अच्छी कॉलेज में एडमिशन कराना है। तो आप अच्छी तरह से पढ़ते रहो।